Ma'am. Good evening. Who was? Sorry. Ma'am, Rakhi and Nandini, they will attend later. They will be late. Okay, okay. So let's Okay, start. I'm sorry. recording the session. So जिसका जो मिस हो जाए मुझे बता दिया करो, मैं वो क्लिपिंग्स भेज दिया करूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, बाकियों को भी बता देना, मैं मैसेज भी पुट कर दूंगी। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल मेथड। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। आपने कार्टेशियन प्लेन सुना है? नो मैम। नो, ओके। चलो, अगर मैं अपने कोई भी पेपर या शीट लूं, जैसे अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, यस मैम। लिखा आ रहा है, पीपीटी खोली हुई है वैसे मैंने, ठीक है? यस। ठीक है, उसमें दो लाइंस ड्रॉ की है मैंने, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक यस है? मैम। तो ये Yes. मेरे इस पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट पार्ट एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी मैं। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, एंड दिस इज माय थर्ड पार्ट, एंड दिस इज माय फोर्थ फोर्थ पार्ट। पार्ट। ओके, ओके मैम। ओके। तो ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आता है। इसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या ये मेरा फर्स्ट, हाँ, क्वाड्रेंट्स, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये किसी भी शीट पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो तो आपको ये 4 पार्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन इसको कहा, जिसको, और ये एक्सिस जो है मेरी, ये जो लाइंस है ना, इनको एक्सिस कहते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं कहती हूँ एक्स, और वर्टिकल एक्सिस को मैं कहती हूँ वाई एक्सिस, ठीक है? एक्स को वैसे एब्सिसा भी कहा जाता है, एंड वाई को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ओके, ठीक है? उसके बाद ये मेरी एक्स की जो यहाँ पॉइंट है, ये जहां मीट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स दोनों यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये इधर को इस साइड जा रही है, ये इधर को इस साइड, और यहीं से ये डाउन भी जा रही है, और यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। तो ये ओरिजिन है मेरा। स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो हमेशा कैसा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 0,0, ठीक है? अब मैंने लास्ट में बताया था कि जब भी मैं ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिख रही हूँ तो ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, जहां फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, x है, और सेकंड वैल्यू क्या है, y है ना? मतलब इस ओरिजिन पे मेरा x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है? अब मैं इधर से अगर इस पोजीशन में 1 यूनिट मूव करूं, ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट है, मैं 1 यूनिट का है 1 सेंटीमीटर निका, ठीक है? वो 90 डिग्री है ना आपका? ये 90 डिग्री है, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है? उसको मैंने 0,0 नेम दिया है, 0,0, वेयर x इज ऑल्सो 0, y भी 0। मतलब अगर मेरी कार यहाँ खड़ी है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, तो वो उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे। कहाँ? मेरी कार इस पोजीशन पे खड़ी है, ओरिजिन पे, ठीक है? मैम दिख नहीं है। दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है स्क्रीन? हाँ दिखा दिखा। अच्छा, मेरी ये स्क्रीन पे यहाँ पे जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे मेरी कार खड़ी है, ठीक है? अब मैंने 1 यूनिट यहाँ मूव किया तो x की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है? x की वैल्यू चेंज हुई तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 0,1,0, क्योंकि x चेंज हुआ है, y चेंज नहीं हुआ, ठीक है?
अगर मैं अपवर्ड मूव करूं कार को, अपनी मेरी कार इधर को मूव कर रही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मूव किया है। y में मैं मूव नहीं किया, बट सॉरी x में मूव नहीं किया, बट y में मैंने 1 यूनिट मूव किया है, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी y की 1। इतना क्लियर है? यस मैम। तो मतलब मेरा कार्टेशियन प्लेन मेरी पोजीशंस बताता है कि मैं 2D सरफेस पे अगर मूव कर रही हूँ, मतलब अभी शीट के ऊपर मूव कर रही हूँ, तो मैं कितना यूनिट ऊपर गई, कितना यूनिट लेफ्ट को गई, कितना राइट को, वो सब वो बताता है। ठीक है? ठीक है। पूजा एंड राखी नंदिनी अभी आया, दोबारा से सुन लो। ठीक है? मैं कार्टेशियन प्लेन बता रही हूँ। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, अगर मैं कोई भी शीट ऑफ पेपर लूं, उसमें 2 लाइंस ड्रॉ करूं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो कैसे है, इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैंने एक्स एक्सिस नाम दिया है, और ये जो मेरा परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस नाम दिया है। इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं वाई को, और एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है? अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। ठीक है? अगर हम नंबर लाइन के लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएं, मतलब इस पोजीशन में मूव करें, तो मेरा एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? क्या हो गया गौतम एंड अभय, विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके। और अगर मैं एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड मूव करूं, तो मेरा एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड एक्स इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इट इज नेगेटिव। ओके? अब मैं y एक्सिस पे अपवर्ड मूव करूं तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करूंगी, और y एक्सिस पे डाउनवर्ड्स मूव करूंगी तो ये मेरा नेगेटिव y होगा। ठीक है? मतलब यहाँ कैसे पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। इस साइड ये ओरिजिन है 0,0, मतलब यहाँ x भी क्या है, 0 है, और y भी क्या है, 0 है। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास पॉइंट कैसे होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है? ऐसे ही y एक्सिस पे होगा मेरे पास, y एक्सिस पे क्या होगा, 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये मेरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है? और 4 क्वाड्रेंट्स है मेरे पास। प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें, क्योंकि मेरी आवाज बीच में बहुत वो हो जाएगी फिर मिक्सअप। थैंक यू। चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ मेरा x कैसा है, नेगेटिव है, और y कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ मेरे दोनों ही नेगेटिव होंगे। ये -1 या ओनली माइनस है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी साइन बता रही हूँ। और प्लीज ध्यान रखो कि मैं बार बार ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ, तो जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर को मैं कहती हूँ कोऑर्डिनेट्स, ये जब भी लिख रहे हो तो हमेशा ब्रैकेट्स जरूर लगाना। जो कि जिन्होंने मुझे होमवर्क सबमिट किया तो ब्रैकेट मिसिंग थे। यहाँ पे मेरा x क्या है, पॉजिटिव है, और y कैसा है, नेगेटिव है। अब मैं आपको कोई भी एक पॉइंट दूं, फॉर एग्जाम्पल -4,3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेगा, जहां पे मेरा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है? मतलब अगर कभी बोला जाए कि ये क्या कर रहा है ये काला?
क्लियर है ये? यस। चलूं मैं आगे? हाँ। Yes. ओके, चलो अब थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे देख लेते हैं इसको, ठीक है? Miss record मैं कर. ये सब लिख ले क्या? मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं तो इजी रहेगा, है ना? Yeah, it's okay. Yeah, yeah. या आपने Record हो- स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट दो। या आप Record तो हो ही स्क्रीनशॉट रहा है. लेना चाहते हो ले लो इस चीज का। मिस आप भेजो हमें। चलो मैं फिर ये सेशन खत्म होने के बाद भेज दूंगी, ठीक है? समझ आ गया ना? ये क्लियर है ना? चलो यस। सबके पास ग्राफ पेपर ऐसा होगा कुछ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, miss. ग्राफ पेपर नजर आ रहा है? Yes, Yes. miss. अब मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करूं तो आपको नजर आएंगे। यस। चलो मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ -3, ठीक है? और y की वैल्यू पुट कर रही हूँ 2। तो मेरा पॉइंट विजिबल हुआ यहाँ पे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, राइट? हाँ। अगर मैं अब x पॉजिटिव कर देती हूँ, सपोज 3, और इसको कर देती हूँ -2, तो मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? देखो मैंने ऑर्डर्ड पेयर की बात क्यों की? ये मेरा पॉइंट था -3, 2 और ये मेरा पॉइंट है 3, -2। एक बार मैं एक और पॉइंट प्लॉट करके देख लेती हूँ जो कि है 2, -3। ये पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है मेरे पास? 2, -3। तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर मेरा x और x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये थी, मैंने x और y की वैल्यू इंटरचेंज की तो मेरी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी, है ना? तो मतलब जब मैं x और y को इंटरचेंज करूंगी मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये ना हो इसलिए इनको नाम दिया जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा, मतलब x y की जगह हो जाएगा और y x की, तो मेरी पोजीशन भी पॉइंट की चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब ये कार्टेशियन प्लेन हमें हेल्प करता है कि हमें सरफेस पे, मतलब कोई भी प्लेन सरफेस ले लो, उधर मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। सपोज मेरी स्क्रीन पे मुझे नहीं पता कि मेरा ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगी? अपने स्क्रीन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका कितना डिस्टेंस है और वर्टिकल लाइन से उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो मैं मेजर करूंगी और यहाँ लिख दूंगी। तो x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। मतलब अगर मुझे कोई पूछे इस पॉइंट का डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस से कितना है, तो वो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये डिस्टेंस बता रहा है कितना है। कितना डिस्टेंस है ये? 3 यूनिट्स। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स, ओके? और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? मतलब बात की जाए इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? ये कितना है?
2 units. ओके, तो अब ये क्लियर है, ये मेरे कार्टेशियन प्लेन की बात थी। अभी मैं लीनियर इक्वेशंस पे चलूंगी। इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes. चलो इसको डिलीट कर देती हूँ मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख रही हूँ अपनी, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम प्लॉट करके देखते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज पुट करनी होगी। मिस प्लॉट मतलब? प्लॉट मतलब ग्राफिकली हमें उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना मतलब उसको प्लॉट करना पॉइंट्स को, ठीक है। ओके, मतलब लीनियर इक्वेशन को हम देखेंगे कि हम वो क्या है, असल में क्या डिनोट कर रही है हमारी लाइफ में। किसी ने मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछा कि हम लीनियर इक्वेशंस यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस का यूज बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज में, जो बेसिक बताया जाए तो मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना हो तो कुछ फैक्टर्स लिए जाते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है। जैसे मेरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, मेरे रिसोर्सेज की कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये एक्स और वाई क्या डिनोट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वाई क्या डिनोट कर रहा है, मेरा रिसोर्सेज को फैक्ट्री तक लाने का कॉस्ट। तो मुझे दोनों को ऐसे सेटल करना है कि मुझे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं वैल्यूज गेस करती हूँ उसकी, तो ये लीनियर इक्वेशन वहां यूज होती है। इट इज द ओनली एग्जाम्पल फॉर इट, ठीक है। मतलब उसके अलावा और जगह बहुत जगह यूज होता है। चलो, अब प्लॉट करने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज निकालूंगी या कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बताए थे, एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। तो सब ओके, ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं मुझे? 3 की 2? 2, सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट्स बना दो, उन दोनों को ज्वाइन कर दो, लाइन बन जाएगी, है ना। हाँ कि नहीं? अगर मैं ये 2 पॉइंट्स यहाँ ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी ना। तो आई नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू मेक अ लाइन। 2 पॉइंट्स चाहिए मुझे टू ड्रॉ अ लाइन, जैसी मर्जी लाइन हो। ऐसे ही मुझे लीनियर इक्वेशन जो होती है वो मेरी एक लाइन ही बनती है। जैसे ये जो इक्वेशन है इसकी लाइन ये है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ऑन दी कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब बट इसको हमें प्लॉट करके देखना है। ओके। चलो, अब मेरे पास अगर मैं x की वैल्यू सपोज 0 पुट करूं, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं गैस कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं निकाला, अभी मैंने सिर्फ गैस किया कि मेरा x अगर 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ, अगर
x मेरा 0 है तो y मेरा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, है ना, ये ग्रीन डॉट दिख रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास 0,4, जहाँ x क्या है मेरा 0 और y कितना आया 4। 4. ठीक है, Okay, ma'am. तो यहाँ क्या आया आगे, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, y को मैं 0 पुट करती हूँ तो 2x प्लस y कितना हो गया 0 इज इक्वल्स टू 4। Therefore x is equals to 4/2 which is equals to 2। यही आएगा। Yes, ma'am. तो ये मेरा पॉइंट मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। y comes out to x comes out to be 2 when y is equals to 0। ठीक है, तो मैंने ये पुट किया तो अब देखोगे यहाँ मेरे पास एक डॉट आ गया 2,0 है ना, when x was 2 y is 0। एक और पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। अगर मेरा सपोज अब मैं ले लेती हूँ मेरा x 1 है, ठीक है, x में 1 पुट करती हूँ तो 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। तो x 1 था, y इज इक्वल्स टू 2। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। Okay. तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आया है 1,2। अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों पॉइंट से पासिंग एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ये वो लाइन होएगी, राइट, Yes, ma'am. ज्वाइन Yes. करती हुई ये लाइन है। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, मेरी लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है लाइन की। मतलब जितने भी ये पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट यहाँ आया था मेरे पास 3,-2, ये भी क्या है इस लाइन का सोल्यूशन होगा। पुट करके देख लो चाहे 3,-2 भी। तो मैं यहाँ अगर x में 3 पुट करूं तो 2 into 3 प्लस y is equals to 4। तो 2 3s are 6, therefore y will be 4 minus 6 and answer will be -2। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा था, राइट, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था 3,-2। दिस वॉज माई सोल्यूशन। तो वो मैंने कहाँ से देख के बताया, ग्राफ में से। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अपनी कॉपीज ओपन करो और स्केल से ड्रॉ करो। अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे ध्यान रखना, ये डार्कर लाइंस होती हैं ये वाली, है ना, 1 यूनिट अपार्ट होंगी, वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मैम हमारे पास में ग्राफ पेपर विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है?
No, ma'am. Actually, we don't have graph paper. स्क्रीन विजिबल नहीं है कि ग्राफ पेपर नहीं है? Means they want to say that they don't have graph paper. तो अगर कॉपी है, कॉपी पे Yes, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो। मैंने फर्स्टली दिखाया था ना, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ एक बार। Okay, ma'am. कॉपी होगी आपके पास, Yes, है? ma'am. उस पे 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो। Okay. ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग स्केल बट यू हैव टू यूज स्केल। स्केल यूज करके 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो। इसको नेम दो एक्स एक्सिस, और ग्राफ पे भी ड्रॉ कर रहे हो तो डार्कर लाइंस पे एक्स ड्रॉ करना है और डार्कर लाइन पे परपेंडिकुलरली वाई ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस, और एरोज जरूर ड्रॉ करना। एरोज मींस हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। सॉरी। Okay, ma'am. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो रिकरिंग करेंगे तो यही मिलेंगे दोबारा। ड्रॉ Yes, की है? ma'am. चलो आगे Yes. चले। अब जो Yes. ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं तो डार्कर लाइन यहाँ ओरिजिन 0 0, यहाँ 0 0 मार्क करो या ओ लिखो। ये ओ का मीन्स है मेरा ओरिजिन पॉइंट है ये। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर अपार्ट ग्राफ पेपर में डार्कर लाइन होती है, नहीं तो स्केल से 1 सेंटीमीटर मेजर करके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4। ऐसे ही y एक्सिस पे वर्टिकली स्केल रख के 0 पे 0 आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर अपार्ट 1 2 3, और नेगेटिव साइड नेगेटिव y है ये मेरा, और ये मेरा नेगेटिव x है। ठीक है, Yes, ma'am. तो नेगेटिव -2 -3 एंड -4। तो अब ये टेबल खुद बनाओ दोबारा से, 2x + y = 4 का, और उसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, कर लोगे ये? मतलब दिखा। Yes, ma'am. मिस एक बार आप बताओ ना। दोबारा बताओ। हाँ मिस। ओके, चलो मैं दोबारा बता। हाँ, चलो, ये मेरी इक्वेशन थी 2x + y = 4। ठीक है, तो मुझे ये टेबल बनाना है, मतलब मुझे x और y की पहले गेस करनी है वैल्यूज क्या हो सकती हैं, और याद रखना मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2x + y = 4 लीनियर इक्वेशन होती है। इसका ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन, क्योंकि इसके नेम में ही लीनियर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे 2 पॉइंट्स तो एटलीस्ट चाहिए अपने कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में मेरे पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, जैसे 2, 4। मुझे ये फॉर्म चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो मैं गेसिंग करूंगी। अब x की वैल्यू अगर 0 होगी तो इक्वेशन में पुट करो, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि 2 × 0 = 0, तो y is 4। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 2x
plus 0 is equals to 4, x is equals to 4 by 2 which is equals to 2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अगर मेरा y क्या है 0. Thirdly, अगर मेरे पास अब x की वैल्यू मैं 1 ले लेती हूँ तो 2 into 1 मैंने x क्या ले लिया अपना 1. तो 2 into 1 plus y is equals to 4. Therefore, y is equals to 4 minus 2 which is equals to 2. तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो मैंने इसको क्या किया प्लॉट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो ये प्लॉट किए तो मेरे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 0,2 सॉरी 0,4 राइट. ये पहला पॉइंट था, ये यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया. क्या किया 0 से लेकर गई और 4 पे मार्किंग लगा दी पेंसिल से. ये सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे. ठीक है, फिर क्या है दूसरा पॉइंट 2,0. तो 2,0 यहाँ आया. ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए कि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं. बट मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि स्कूल्स में कहते हैं कि मिनिमम 3 या 4 सोल्यूशन जरूर निकालो. ठीक है, तो 3 सॉल्यूशंस के लिए मैंने एक बार x को जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2. अब मैंने इन तीनों पॉइंट से पास होती लाइन ड्रॉ की जो कि क्या होगी ये वाली, क्योंकि इसी से इसको यूज करके ही तो सॉल्यूशंस निकाले हैं मैंने. तो इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, इस लाइन का सॉल्यूशन होंगे. अब क्लियर है. तो जब इसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे अब तो मेरा पॉइंट क्या था 0,4. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ 4 तक. तो 0,4 यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी. दूसरा पॉइंट था 2,0 यहाँ सर्कल ड्रॉ करूंगी. और अगला पॉइंट था x1 था और y2 था. तो यहाँ से मैं x1 से यहाँ लेकर जाऊंगी लाइन और यहाँ से डॉटेड लाइन लेकर जाऊंगी 2 से. तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए. अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरी इक्वेशन का ग्राफिकल फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यस मिस आप इसका वीडियो भेज सकते हो? ये सब आप सिखा रहे हो? इसका मैं वीडियो भी भेज दूंगी. ओके चलेगा मिस, क्योंकि अब है ना ये नीचे गए कुछ जरूरी काम करना. बस मुझे बता देना किसको कौन सी वीडियो चाहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत वो हो जाती है हैवी डेटा की होती है तो पूरी कंप्लीट जाती नहीं है. मैं क्लिपिंग्स भेज दूंगी. ठीक है, चलेगा. चलेगा. चलो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. नहीं क्लियर है इतना? यस मिस. यस मैम. यस मिस. बट इधर एक प्रॉब्लम आ जाए कि सपोज कि मेरे पास पॉइंट्स हैं. जस्ट एक एग्जांपल 100, 50, 30, 20, 10, 50 सॉरी 10 और 50 नहीं 10 और 5 ऐसा कुछ है. तो 110 ले लो. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी मैं अपनी स्केलिंग चेंज कर दूंगी. ठीक है, ओके मैम. ठीक है. स्केलिंग क्या होती है यहाँ 1 की जगह मैं 10 ले लूंगी, 2 की जगह 20 ले लूंगी और ग्राफ के ऊपर लिखूंगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, जैसे कि तुम्हारे मैप्स पे होता है ना, लिखा होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. इंडिया का मैप देखा होगा
बुक्स वगैरह में, तो वहां देखोगे वहां स्केलिंग लिखी होती है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। तो ऐसे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो एंड फिर प्लॉट कर सकते हो। क्लियर है इतना? अब देखो मैं मीटिंग खत्म कर रही हूँ, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, तब तक ग्राफ मैम। प्लॉट कर लो। ठीक है, सब जो कॉपीज में कर रहा है वो कॉपीज में कर लो, और जो ग्राफ पे कर रहा है वो ग्राफ पे कर लो। ठीक है, ओके।